अभी जैसे बुलेट ट्रेन चलाई है मोदी जी ने, वंदे भारत ट्रेन चलाई है और जो नई नई योजनाएं ला रहे हैं वो देश के हित में हैं, आम जनता के हित में हैं। पर अभी तक पिछले साल के मैनिफेस्टो में कुछ लागू नहीं कर पाएगा। अभी युवाओं भी बेरोजगारी रेट ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी उन्होंने जो बताया था हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो 80 करोड़ तो मतलब आपने ये गरीबी रेखा के नीचे चले गए बेचारे। ये संकल्प पत्र तो बस पत्रों में ही आ रहे हैं और ये लिखित में आते हैं। जो पहले जो ये बनाई थी योजनाएं, पहले जो संकल्प पत्र आया था उस पर खरे उतरे क्या भाजपा? जी, अभी बीजेपी का जो संकल्प पत्र आया है उसमें जो सो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही अच्छा जो सो युवाओं के लिए और आम जनता के लिए बहुत ही अच्छी योजनाएं लाए हैं। जैसे लक्ष्मी योजना है, गरीबों को घर बना के दे रहे हैं। और जो बीजेपी के घोषणा पत्र में जो जो वादे किए हैं, मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी वो वादे सब पूरे करते हैं। और अभी जो जनता को और सुविधाएं देने के लिए जो घोषणा पत्र में वादे किए गए हैं वो ज़रूर मोदी जी उसको पूरा करेंगे। जैसे आयुष्मान योजना है, मेट्रो ट्रेन है और अलग वंदे भारत ट्रेन को बढ़ाने का बोला था। जी, अभी ये देश की प्रगति के लिए अभी जैसे बुलेट ट्रेन चलाई है मोदी जी ने, वंदे भारत ट्रेन चलाई है और जो नई नई योजनाएं ला रहे हैं वो देश के हित में हैं, आम जनता के हित में हैं और बहुत अच्छी योजना है प्रधानमंत्री जी की। यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात कही है। जी, ये बिल्कुल ठीक है। जो कानून बनाया गया है भारत सरकार ने, वन नेशन और यूसीसी कानून बनाया गया है, इससे बहुत सारे सुधार होते हैं। इससे जो सो घुसपैठ करने वाले जो मतलब गलत नागरिक हैं, मतलब गलत लोग हैं, उन लोगों की घुसपैठ बंद होगी, देश सुरक्षित होगा। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। जो भाजपा सरकार ने मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें पिछले साल भी मैनिफेस्टो में 2019 में अपने युवाओं के लिए बहुत कुछ उसमें लिखा भी था, ये करेंगे वो करेंगे। पर अभी तक पिछले साल के मैनिफेस्टो में कुछ लागू नहीं कर पाएगा। अभी युवाओं भी बेरोजगारी रेट ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसमें कुछ काम नहीं हो पाया है। और रही बात यूजीसी वाली या वन नेशन वन इलेक्शन की, तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन करती है तो मैं कहता हूँ ठीक रहेगा। इसके मतलब कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उतना माहौल नहीं बन पाएगा। बट अगर ये स्टार्टअप्स और इनोवेशंस पे काम ज़्यादा करेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो कि स्टार्टअप इनोवेशन मोदी सरकार कर रही है, पर कुछ हद तक नहीं कर पा रही। जो एक ब्रांड चाहिए लोगों को, एक न्यू स्टार्टअप, एक न्यू स्किल्स, ये लोग सिर्फ पैसा खर्च करना जानते हैं। अगर वो स्किल्स सिखाना जाए तो लोग अच्छा काम कर पाएंगे। जैसे आयुष्मान योजना की बात की गई है और फ्री राशन देने की बात की गई है, मध्यम वर्गीय परिवारों पर खासा फोकस की गई, महिलाओं पर खासा फोकस किया गया। बिल्कुल सर, करना भी चाहिए। पर मैं कहता हूँ मध्यम वर्ग के लिए, अगर उनके जॉब्स के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर उस पर जाकर काम किया जाए तो सही रहेगा। पत्र तो काफ़ी अच्छा बनाया उन्होंने, संकल्प भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो रोज़गार की बात है वो कहीं नहीं बताई उन्होंने कि कितना रोज़गार दिलाएंगे युवाओं को। युवा जो पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, जो पकौड़े तल रहे हैं बेचारे, जिनके पास रोज़गार नहीं है, उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं बताया कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अभी उन्होंने जो बताया था हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो 80 करोड़ तो मतलब आपने ये गरीबी रेखा के नीचे चले गए बेचारे, उनको तो ऊपर उठाने के लिए कुछ किया ही नहीं है। जो पीएम साहब खुद ही बोल रहे थे कि हम 80 करोड़ लोगों को अन्न प्रदान कर रहे हैं, तो ये तो पूरी दुनिया में आप बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे 80 करोड़ जनसंख्या जो है वो बेरोजगारी है। तो उस पर भी कुछ करना चाहिए आपको, जिससे दुनिया में ऐसी छवि जाए कि हमने कुछ ऊपर किया है और उनके जो विकास के लिए हमने कुछ काम किए हैं। यूसीसी लाने की बात कर रहे हैं, जन औषधीय केंद्र बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये सारी तो अच्छी चीज़ें जो होनी भी चाहिए, ज़रूरत भी है। जो आबादी बढ़ रही है तो उसको सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। यूसीसी कोई बुरा नहीं है, सबके लिए अच्छा तो उसमें तो पहल कर रहे हैं। लेकिन हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि जो रोज़गार नहीं मिल रहा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए, सरकारी योजनाएं सारी बंद हो रही हैं। सरकारी कोई आपके देखो कब से कोई वैकेंसी नहीं निकली गवर्नमेंट की, उसके ऊपर भी कुछ करें वो। ये संकल्प पत्र तो बस पत्रों में ही आ रहे हैं और ये लिखित में आते हैं। जो पहले जो ये बनाई थी योजनाएं, पहले जो संकल्प पत्र आया था उस पर खरे उतरे क्या भाजपा? आप बताएं, उस पर उतरे हों खरे तो फिर आगे भी ये देखा जाए। ये तो सब चुनावी उनकी वो रहती हैं घोषणाएं, सारे संकल्प चुनावी घोषणा रहती है। 10 सालों में क्या किया है उन्होंने? तो अभी जैसे आयुष्मान योजना को बढ़ाने की बात की है, बुलेट ट्रेन की बात की गई है, महिलाओं के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की बात की गई, पढ़ाई की बात की है। महिलाओं के अधिकारों की बातें करते हैं, महिलाओं की सुरक्षाओं की भी बात करें। आपके संज्ञान में होगा महिलाओं को किस तरह से असुरक्षित है महिलाओं के लिए शिक्षा की बात करें। महिलाओं के लिए आज कितनी महंगाई बढ़ गई है, महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो रहा है, महिलाएं अंदर से टूट रही हैं। आप बताइए सिलेंडर के दाम क्या है, आप बताइए खाद्य उद्योगों पर क्या
हाँ, आप बताइए किस तरह से परेशान हो रही हैं महिलाएं। इस तरह की घोषणाएं ये केवल उनके कागजी पेपरों में और केवल फाइलों में रखने के लिए होती हैं, ना कि ये सामने लाने के लिए होती हैं, है ना। 10 साल पहले से जो चल रही हैं तब से कुछ नहीं किया है महिलाओं के लिए, कोई योजना नहीं आगे आई है, ना काम किया है। ये सब चुनावी घोषणा होती है उनकी।